कहाँ तक हुआ था? कल क्या प्रश्न हुआ था? नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यहाँ तक हो गया। कैसे निकालिएगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट? अंत से जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं? अंत से किसी भी संख्या में जीरो निकालने के लिए करते क्या है? उसमें क्या क्या होना जरूरी है? अंत से जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। देखिए, तो उसी पर आधारित अगला प्रश्न आपको कल 11 तक हो गया था, 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बोलता है, क्या बोला कि 10 है, गुणनफल है 20, गुणनफल 30 है, डॉट डॉट कहाँ तक? 1000 तक। आप देखें तो दिए गए संख्या में कुछ कर सकते हैं आप, 10 कॉमन ले सकते हैं। देखिए, तो दिए गए संख्या में आप 10 कॉमन लीजिएगा, 10 कॉमन लीजिएगा तो आप लिख सकते हैं इसको 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट कहाँ तक? 100 तक। अगर 10 कॉमन लिए हैं तो 10 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी कि आप अगर 1 से लेकर के 100 तक लिखिए, इसका मतलब इस संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम कल आपको बताया था कि कॉमन वाला पर विचार नहीं करते हैं। कब? जब गुणनफल ग्रुप में आ जाता है। यहाँ कॉमन जैसे 2 होता था, जो भी कॉमन होता था, मगर देखिए उस कॉमन में सिर्फ सिंगल 2 था, इस कॉमन में 10 है और 2 और 5 दोनों यहाँ है। 10 का मतलब समझे ना? अगर 10 कोई संख्या में कॉमन हुआ, इसका मतलब कि 2 और 5 दोनों है। इसका मतलब है कि कोई संख्या का हमको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, अंत से जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, और जिसमें 2 और 5 में 10 में 2 और 5 दोनों है। अगर इस सिंगल 2 रहता तो हम इस पर विचार नहीं करते थे, क्योंकि जो कॉमन होता था इसका मतलब है कि उसकी संख्या ज्यादा था, यही होता था। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि अगर इसको संख्या को लिखा गया है, 10 कॉमन लिए हैं, तो इस कॉमन पर विचार करेंगे, इस कॉमन पर विचार होगा। देखिए, तो अगर इसको फैक्टोरियल में कोई संख्या रहता था तो आप लोग को बताया था कि कोई संख्या फैक्टोरियल में है तो उसकी संख्या निकालने का इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है? नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या सबसे कम? 5 की संख्या कम है। तो जिसकी संख्या कम है तो हम सबसे पहले 5 की संख्या, तो फैक्टोरियल में जब यदि कोई संख्या रहता है तो इसको इस तरह से हम करते हैं। कल बताया था आप लोग, 5 के पावर से भाग देते जाते हैं, और तब तक भाग देते हैं जब तक कि नीचे वाला संख्या बड़ा ना हो जाए, ऊपर वाला संख्या छोटा ना हो जाए, वहां से इसके बाद छोड़ देते हैं वैल्यू को। तो देखिए, तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी कि टोटल इसको हल करके कितना आ गया? 24। अब ध्यान दीजिए, आपको दिए गए ऑप्शन में किसी में 124 दिखाई दे रहा है? काहे नहीं दिखाई दे रहा है? वजह क्या है कि देखिएगा, 10 कॉमन लिए है ना, कै गो टर्म है? 1 2 3 4 5 6 कै गो टर्म? 100 गो टर्म। इसका मतलब है कि इसमें और 100 गो 5 था, जैसे 2 और 5 के यहाँ गुणनफल नहीं n होगा। तब अगर आपसे कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या दिए गई संख्या में कितना हो, देखिए 10 कॉमन लिए तो 100 टर्म तक न है, इसका मतलब है कि 100 टर्म तक, इसका मतलब है 100 और 5 की संख्या है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें दिए गए संख्या में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा, तो 100 टर्म इधर और 24 को इधर, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 124। यानी कि दिए गए इस संख्या का अगर आपसे कोई पूछेगा इसका अंतिम से जीरो कितना होगा, तो 1 से लेकर के 10 से लेकर के 10,000 तक लिखे हुए संख्या में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? 124। चलिए लिखिए, काहे हम 100 टर्म लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि संख्या कहां तक था? 100 टर्म तक। इसका मतलब कि 2 और 5 में इसका भी संख्या 100 तक है ना, वही चीज किया गया। चलिए लिखिए, इसको लिख लिए। बना लिए? देखिए, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अगर इसको नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालना रहे तो कैसे निकालिए? 2 कॉमन लीजिएगा। तो देखिए, तो 2 हम कॉमन लिए,
दो हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए तो दो कॉमन लेंगे, इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यानी गुणनफल में संख्या दिया गया है कहां तक होगा, कितना संख्या देखिए तो कितना लिखा है 1000 लिखाएगा। अब देखिए तो दो कॉमन लिए 1000 कैसे लिखा है, 10 से 500 लिखाएगा, कितना संख्या ज्यादा नहीं है, जीरो है, 5000 में हो जाएगा जी। तो देखिए कि कुछ ज्यादा संख्या, क्योंकि ऑप्शन में किताब में 1000 नहीं दिया, ये को जीरो इसमें कम कर दे क्योंकि ज्यादा है, ये 500 हो जाएगा ना, तो 500 पर ध्यान दें, एक को जीरो कम कर देते हैं, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए तो एक को जीरो कम कर दी, जिसका मतलब है कि लिखा गया है 2i फैक्टोरियल में 500 n है, तो फैक्टोरियल में 500, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, क्या कॉमन वाले पर यहाँ विचार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इसमें 2 और 5 की संख्या नहीं है, तो देखिए तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा है, तो नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि 2 कितना तक है, 500 तक है, इसमें भी 500 तक है। देखिए तो नंबर ऑफ संख्या किसकी कम है, 5 की संख्या कम है, तो नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, ये करते हैं, आइए भाग दीजिए तो कितना, यहीं तक ना, ये तो ज्यादा हो गया, नीचे 625 हो गया, इससे ऊपर जाएंगे तो देखिए तो इसको काटे, कितना बार में काटे 100, इसको कितना बार में काटे 25 दूनी 50, जीरो पे दिक्कत है, इसको देखिए तो कितना बार में काटे 48 नहीं। अब देखिए तो कितना हो जाता है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाता है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंश से जीरो की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, तो 100 इधर हो गया, 20 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 114, यानी कि दिए गई संख्या में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 114, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। चलिए लिखिए, छोटा चैप्टर है, इसको एक ही दिन में खत्म कर देना चाहिए, मगर हम इसको होली की वजह से लिख दिए, क्या कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज या तो रेशियो, दोनों में से कोई वो स्टार्ट होगा, या तो टाइम एंड वर्क तो टाइम एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक में से कोई वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो गई कलम नहीं है, आप तो सैनिक की तैयारी नहीं कर रहे हो, अब बॉर्डर पर जा रहे हैं, वो गिर गया कि हथियार उठावे नहीं की, दीजिए किन्हीं के पास है तो दे दीजिए उनको, कने हैं प्रभु करे हैं, पता नहीं लगा कि कने से आवाज आया। देखिए तो इसको देखला पर कुछ ऐसा मन कर रहा है कि इसको जाने थे, पहले भी सुने हैं इसके बारे में, हम बताए थे कि बीच में अगर प्लस प्लस का चिन्ह हो तो जिसकी संख्या सबसे कम होगी, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या होगी, जिस पर प्लस की यानी जिसके पर सबसे कम जीरो की संख्या होगी वही अंश से जीरो की संख्या होगी। तो देखिए तो किस पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कम है, तो अगर आपसे पूछेगा तो हम आप लोग कल ही लिखवाए थे कि गुना में जुटता है, प्लस में जो सबसे कम है तो वही लिखाता है ना, तो किस पर सबसे कम है, तो 10 पर सबसे कम है, यानी आपसे पूछे कि दिए गए संख्या में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा, 1। चलिए इसमें कुछ लिखना है, काहे लिखना है, सब बात लिखवा देते हैं नोट करके। देखिए तो ये संख्या दिया गया है, यही ना है, इस बात को समझिए तो ये कहना क्या चाहता है, क्यों जीरो होगा, बात को समझे, क्योंकि हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 और 5 का होना जरूरी है, तो इन दिए गए संख्याओं में 5 तो दिखाई दे रहा है मगर नंबर ऑफ 2 की संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें जीरो की संख्या कितना हो, आप लिख दे कि तय नहीं किया जा सकता है कि एक भी नहीं होगा कि जीरो हो, जीरो होगा, यानी एक भी संभव नहीं ना है, चलिए यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि दिए गए संख्या में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, काहे हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 में से सिर्फ 5 की संख्या ज्यादा है और 2 की संख्या है ही नहीं, तो नोट करके लिख सकते हैं।
लिखिएगा कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, नोट करके लिखिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए, या लिख सकते हैं कि अंश से जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। लेकिन इस दिए गए प्रश्न में नंबर ऑफ 5 की संख्या है लेकिन 2 की संख्या नहीं। दिए गए प्रश्न में नंबर ऑफ 5 की संख्या है लेकिन 2 की संख्या नहीं, 2 की संख्या नहीं, इसलिए इसमें जीरो की संख्या 0 होगी, एक भी संभव नहीं है। हो गया। आइए देखिए तो इसको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए तो इसमें कॉमन लीजिएगा, अगर आप चलिए कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेते क्या लिखिएगा? 25 तक लिखिएगा ना। इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 25 नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 50 तक लिखा, एक दो किया है तो इसको लिखना चाहिए था बाम, मगर लिखा नहीं ना, यहाँ से 5 का गैप कर दिया। इसका मतलब है कि आगे संख्या है 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, 90 है, 95 है और 100 है। गैप नहीं है तो डॉट डॉट का गैप होना चाहिए, प्रश्न में ही है। देखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है ना, 55 गुने 60 गुने 65 गुने डॉट 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 करके सब लिखा गया कहाँ तक? 100 तक। इसमें गैप का होना जरूरी है, प्रश्न किताब में दिया हुआ होगा। अच्छा, 55 देकर के 60 देकर के 65 देकर के फिर एक के बाद 100 लिख देगा तो डायरेक्ट वही पर ना बना देंगे हम तो उसी पर बना देंगे। इसमें एक हो गया, इसमें हो गया, 2 1 3, यहाँ 2 और तो 5 हो गया नंबर ऑफ 5 की संख्या, मगर इससे आपको ऑप्शन में काम नहीं करेगा। देखिए तो इसमें अगर देखिएगा तो अगर नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? कॉमन वाले पर तो विचार नहीं करते हैं, तो देखिए तो इसको अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माने निकाल सकते हैं ना, किसको बनाने की जरूरत है। देखिए तो इसमें 1 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? 5, यानी नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना हो गया? 6, 5 1 6। अब देखिए तो इसमें नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालिए, हम किसकी संख्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ 5 की संख्या। तो देखिएगा 1 2 3 4, और देखिएगा 4 और 2 6 और 7 8 9 10 और 10 और 2 12 हो जा रहा है, 12 6 थोड़ा सा भी काउंटिंग अगर गड़बड़ाएगा तो समझिए कि खत्म हो गया होता। 12 6 18। चलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, ये बात को ध्यान में रखिए। ज्यादा इस किताब के क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना है, क्या है कि नजरे बहुत कम आता है, बहुत पढ़िएगा तो कभी काली मिलेगा, बहुत कम प्रश्न पूछता है। मगर आप लोग पढ़ ले रहे हैं, इस सब चैप्टर पढ़ाने की जरूरत है नहीं, अभी फिलहाल इसका ट्रेंड नहीं ना लिखे। छाप लिया आप लोग ना, छापे भी हो गया। चलिए इसको संख्या कैसे निकालेंगे? इसका मतलब कि क्या बोल रहा है? नहीं है। देखिए तो इसका मतलब कह रहा है कि फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, यही ना है। अब फैक्टोरियल 10 के पावर फैक्टोरियल 10। इसका मतलब है कि हम फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं ना, कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से शुरू होकर के संख्या जहां तक दिया हो वहां तक ना। तो इसका मतलब है कि इसका मान कितना हो जाएगा? 120। 5 से अगर शुरुआत है, इसका मतलब है कि 120 के पावर 120, यही ना होगा। तो देखिए तो अगर आगे आप देखिए तो कितना डॉट डॉट इसमें है प्रश्न का किताब में क्या होगा?
बिना डॉट 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 रहेगा, वो जमा नहीं दिया हो। पेज में नहीं है आपका? प्लस कहां से होगा सर? ऊपर थोड़ा सा तो नहीं है। अच्छा, ये पेज उलट गया इसमें। हाँ, अबे यहाँ है जब नंबर ऑफ जीरो, तो इधर किसे आ गया? ये पर वो लगा अब कौन प्रभु हैं? चलिए यहाँ भी नहीं है चीज, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इसको लिखें क्या? फैक्टोरियल 100, यही ना दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको बोलता है कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के बीच बीच में क्या क्या चीज क्या है? 50 को छूट गया ना जी। 50 फैक्टोरियल 50 यही ना है, और फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100 यही ना है। तो देखिए तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए किसको काउंटिंग करते हैं? 2 और 5, मगर बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि जो सबसे छोटा होता है वही ना अंतिम से जीरो की संख्या होता है। तो दिए गए संख्या में किसकी संख्या सबसे छोटा है? 5। अगर देखिए तो अगर आप इसको निकालने चलिएगा तो देखिए तो इसका मतलब है कि 120 हो रहा है, 120 होगा, 120 के पावर 120। आप फिर इसको देखिएगा तो इधर से 0 0 0 0 0 0 कुछ आएगा ना, इसके पावर फैक्टोरियल रहेगा ना। इसका मतलब है कि किसकी संख्या सबसे कम है? फैक्टोरियल 5 की। फैक्टोरियल 5 की ना। तो जिसकी सबसे संख्या कम होती है वही अंत से जीरो की संख्या होती है, क्योंकि प्लस करके तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होता है? 120। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 120 की संख्या सबसे कम है, क्योंकि प्लस वाला केस में हम जानते हैं। मोबाइल वाला नंबर आप लोग लिखते हैं तो नीचे कहले गिरा देते हैं। खाली देखो निशु तुम्हारे नाम है, किनको नाम है? निशु। चलिए इसको देखिए तो क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? कैसे बनाएंगे इसको? अगर देखिए तो 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 4 है, 5 के पावर 5 है, डॉट 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 इस तरह 50 के फैक्टोरियल से 5 50 आप कर सकते हैं। देखिए तो अब देखिए तो 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, तो आप इसको फैक्टोरियल में कह रहे हैं छोड़ने के लिए? 50 के पावर फैक्टोरियल। देखिए जब ऐसा केस आपको दिखाई दे, अंतिम से जीरो की संख्या सबके पावर जितना संख्या आधार में दिखाई दे रहा है उतना ही संख्या पावर में दिखाई दे रहा है, यही ना है। 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है। तो इस तरह के केस में कुछ नहीं करना, 2 गो ब्रैकेट लेना है, 2 गो ब्रैकेट ली। ध्यान दीजिए क्या किया? जितना संख्या आधार में उतना ही संख्या पावर में। डॉट डॉट आपसे पूछता है कि अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी। आप अपने से ध्यान से देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ 2 की भी संख्या ज्यादा है और नंबर ऑफ 5 की संख्या उससे कम है, क्योंकि नंबर ऑफ 5 4 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, 15 में मिलेगा, इस तरफ मिलेगा नंबर 5 की संख्या। मगर नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ 5 पर हम विचार करेंगे, नंबर ऑफ 2 पर विचार नहीं करेंगे। तो देखिए तो जब इस तरह का रहेगा तो एक तरफ क्या कीजिए कि आप 5 का पहाड़ा लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा? एक तरफ 5 का पहाड़ा लिख, कहां तक लिखिएगा? जहां तक संख्या है वहां तक। अब एक तरफ लिख दीजिएगा 25 का पहाड़, कहां तक लिखिएगा? यहीं तक ना। इसके बाद आप सुने हैं कि शायद आप लोग समझदार हैं, इसको पढ़े हैं आप लोग? देखिए तो इसको पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े हैं? कि अगर संख्या को 1 2 3 4 डॉट 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 और n तक हो तो n इंटू n प्लस 1/2। ये पढ़े हैं कभी? नवोदय में की परीक्षा दिए हैं? परीक्षा दिए रहते पांचवा में खूब पढ़ाया जाता था सब। देखिए तो ये 5 रहेगा, यही ना है। देखिए तो इसको 10 है, किस फार्मूला के आधार पर हमें लिखें? n इंटू n ना। तो नंबर ऑफ संख्या 10 को है, फिर गुने है 11, 10 है 11 11/2 है ना। कहां से लिखे बात समझ में आया? देखिए तो प्लस 75, तब देखिए तो ये कटेगा। आप 55 11 55 55 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना? 275 की 76।
55 में 5 से गुना कीजिएगा। कोई ऐसा आदमी है कि 25 में 11 से गुना कर रहे हैं, वो आदमी गलत नहीं है। हम लोग गुना किए कि 55 में 5 11 पर से 55, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 275 और प्लस 75 कितना 450 350। तो देखिए तो 350 किसी प्रश्न में दिया गया है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए अगर इस तरह जितना संख्या आधार में उतना ही संख्या अगर पावर में हो तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने क्या करते हैं, सबसे पहले दो ब्रैकेट लेते हैं, एक में 5 का टेबल लिखते हैं, दूसरे में 25 का टेबल लिखते हैं और जहां तक संख्या रहता है वहां तक लिख देते हैं। चलिए इसको तालिए नोट करके भी लिखवा देंगे, चिंता नहीं करना है। एक और प्रश्न इसी पर आधारित है इसलिए उसको लिख कर देखिए वो क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है उसको भी देख लेना है। वो पूछा है एसएसजीडी का सीजीएल में। चलिए हो गया। अगला प्रश्न को आप लोग खुद बनाइएगा, नोट लिखवाएंगे इसके बाद लिखवाएंगे। देखिए तो लिख ली इसको आप लोग, इसको बनाइए। कैसे बनाइएगा विचार कीजिए तो है कुछ जितना संख्या आधार में उतना ही संख्या पावर में है ना। तो एक तरफ 5 का टेबल लेते हैं, दूसरे तरफ किसका टेबल लेते हैं 25 का टेबल। कहां तक लिखते हैं जहां तक संख्या लास्ट की और नहीं कीजिए लिखिए बनाइए। चलिए लिए आइए तो लिखवाइए तो हमको लिखवाइए हमको कैसे लिखाएगा बोलिए। एक तरफ 5 का पढ़ा लिखें, 5 लिख दिए, 10 लिख दिए, 15 लिख दिए, डॉट डॉट लिख दिए। कहां तक लिखे 100 तक लिखे ना। इसी में से ना 5 कॉमन लेंगे हम। कोई 50 तक बोले उनको क्या माने पढ़े नहीं आते। चलिए कहा बोल रहे हो तो आप ही समझिए। अच्छा 25 का पढ़ा हम लोग क्लियर नहीं है, एक तरफ 75 है। कहां तक है 100 तक न है। कोई दिक्कत है इससे। अब देखिए तो दिए गए संख्या में क्या कॉमन होगा 5 कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो कहां तक लिखाएगा 10 तक। आप 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो 50 होगा कि 100 होगा। ना लग रहा है कि आप लोग अपना कोर्स को एकदम कंप्लीट कर ले हैं, एकदम डायरेक्ट नामा 10 होना पड़ के डायरेक्ट यहाँ आए हैं। देखिए तो कोई आदमी को बोले कि 5 कॉमन लेते हैं, आप 10 तक बोल रहे हैं तो 10 बच्चे 50 से ना होगा, 100 चाहिए ना को। तो देखिए तो हम अब ये बताएं कि 1 से लेकर के डॉट डॉट कहां तक रहे n तक रहे, उसका एक फॉर्म होता है कब जब प्लस के चिन्ह में रहता है तब। तो इसका एक फार्मूला ना होता है, यानी कि इस आधार पर इसको अगर हम बनाएंगे तो देखिए तो 5 हो गया और देखिए 20 हो गया। अब n + 1 बटा 2 और इधर जोड़िए कितना हो जाता है 250। देखिए n है और देखिए तो 100 आई 50 250 इधर हो। कोई ऐसा है कि इसको गुना में 250 कर ले है, काटे में आसान कर ले है। देखिए तो 210 और 210 में 5 से गुना करें कितना हो जाएगा 10 25 10 50 ना। अब 250 1300 अब 1300 आया है। इसका मतलब क्या आया है, यानी कि 1 के पावर 1 2 के पावर 2 डॉट डॉट 100 के पावर 100 तक करेंगे गुना ना। तो जब सबको आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से 1300 जीरो मिलेगा। 1300 जीरो मतलब समझ रहे हैं ना। आपका 5 रुपया कॉपी क्लियर ना है। चलिए लिख ले इसको, नोट करके लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम 2 ब्रैकेट लेते हैं। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले हम 2 ब्रैकेट लेते हैं।
और एक में 5 का टेबल लिखते हैं और दूसरे में 25 का टेबल लिखते हैं। एक में 5 का टेबल लिखते हैं, टेबल का मतलब पहाड़ा, एगो बताएं हम। एक में 5 का टेबल लिखते हैं और दूसरे में 25 का टेबल लिखते हैं, टेबल का मतलब पहाड़ा। आइए इसको आप लोग क्लियर कर लिख लिए ना। आइए अब एक और प्रश्न है, उसको देखा जाए। ये पूछा है एसएससी सीजीएल में पूछा है, आप लोग कहीं अगर बनाइए बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा। आइए दिया हुआ है व्यंजक आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग एक ही बार में बना दीजिए कि गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। 222। देखिए तो कि दिए गए प्रश्न में दिया है 2 के पावर 222 अब 5 के पावर 555 ये दिया है, 555 दिया हुआ है। आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या है, तो इन्हें पूछा है कि के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या हो। शून्य मतलब जीरो की संख्या कितना होगा, कहां से इस सब संख्या को आपस में गुना करते हैं, 2 को 202 बार 222 बार। अब गुने 5 को कितना 555 बार, जब आपस में सबको गुना करेंगे तो अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा, यही पूछा ना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है और 2 और 5 दोनों यहाँ है, 2 और 5 दोनों यहाँ है। और इस भी पढ़े हैं कि जिसकी संख्या सबसे कम होती है वही अंश में जीरो की संख्या होती है। तो आप बताइए कि 5 के पावर 555 कि 2 के पावर 222, ये दोनों में से कौन बड़ा, 555। कौन बड़ा है, 55 बड़ा है। किसको लेते हैं, छोटा वाला को ना। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, ये वाला लास्ट और ऐसे खींच देते हैं ना, है कितना बार 222, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो में जिसकी संख्या सबसे कम होती है वही अंश जीरो की संख्या होती है। चलिए आपका चैप्टर द एंड हो गया। अगला बार रेशियो या परसेंटेज जो अर्थमेटिक में होगा हम पढ़ाएंगे, एगो नंबर सिस्टम, एगो अर्थमेटिक, एगो नंबर सिस्टम, एगो अर्थमेटिक। चलिए